Yes. E section, F section, beta, put on video. We completed 2 questions yesterday. Third question is find the ratio of the following. 5 meter, please correct it if it is other way. E section, put on video, beta. No. Yes, good. Very good. Settle down fast. I'm giving you 1 minute more. Take out pen, open notebook, module should be in front of you. Read the third question, find the ratio of the following. A part is, it is 5 meter to 10 kilometers. Okay. ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था. I told you you have to convert the unit first of all, and this is your homework. You have to do yourself. It is 5 meter to 10 kilometers. Okay, and I'm telling you the answer. You did it over here. I think हमने ये किया भी था because जब हमने extra questions किए थे, you told me the answer yourself. ठीक है? जिन्होंने नहीं solve किया था, please do it at home. You have to make the unit same, and then you have to solve it. And one thing more, beta, if in your module 5 meter की जगह किलोमीटर लिखा हुआ है तो प्लीज इसको करेक्ट कर लो. See it. यूनिट आपके पास क्या लिखी हुई है मॉड्यूल में? प्लीज करेक्ट इट. बाय चांस इफ इट इज किलोमीटर, चेंज इट इनटू मीटर. और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है 1:2000. यू नो इट हाउ टू डू. फर्स्ट डे हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे. यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ. ओके. बी पार्ट इज 50 पैसे to 5 rupees. Okay, so it is like that. This also you know, paise and rupees. You make the unit same first of all. In 1 rupee there are how many? How many paise? 100. You know it. ठीक है, छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हो. You know it. So write its answer also. You can solve it yourself. It is 1:10. Hint लिख लो इसका and please complete at home. ये 2 नंबर के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. समटाइम इन एमसीक्यू दे कम. ओके. और किसी को डाउट है, यू कैन आस्क मी नाउ. मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए. दे आर सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर. ओके. लेट अस सी नेक्स्ट वन बेटा. फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन इज Ramesh had rupees 600 left. Read the question very carefully. I am reading. You see in the module. Very important question. मनी वाले क्वेश्चंस जनरली आते हैं परसेंटेज के चैप्टर में. सी इट. रमेश हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी. फटाफट से इसकी समरी शॉर्ट फॉर्म में लिख लो अपने सामने. द वे आई टोल्ड यू, लेफ्ट इज इक्वल टू ₹600 spent is equal to 75%. शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हो आप. इट इज नॉट वेस्टिंग योर टाइम. And you have to how much did he have in the beginning? Total money he had in the beginning. He had in the beginning. Okay, total money we have to find out. ये छोटी सी समरी आपके सामने है. ओके. आपको बहुत बड़ा यहाँ पे क्लू ये मिल रहा है कि आपको जो परसेंटेज दी हुई है 75%, उसको आपने किसमें कन्वर्ट करना है? 75% अभी इनकम्प्लीट चीज है. ठीक है. आपकी प्लस या माइनस कब होगी? जब आपको मनी पता चलेगी. अभी आपको सिर्फ परसेंटेज पता है. आपको कोई बोले कि मेरे 82% मार्क्स आए हैं, तो आपका ध्यान जाएगा कि 82% तो ठीक है, मार्क्स कितने आए हैं. सिमिलरली हियर 75% spent, but we want to know how much is spent. We want to know this, कि कितनी हुई है. ठीक है.
Now, many children who are doing 100 minus 75 करके, you can do that. If you are not doing that way, you can do in other way. मैं ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करूंगी. Whatever you feel easy, you can do it. Okay, बेटा. See here, total money is not given to you. तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे आप? What comes in your mind? कैसे शुरू करोगे क्वेश्चन? कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन किया था कि वॉट एवर इज मिसिंग, जो भी क्वेश्चन में मिस होता है उसको हम क्या करते हैं? सपोज एक्स एक्स सपोज कर लेते हैं. ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. एक्स एक फॉर्म ऑफ नंबर है. एक्स इज अ फॉर्म ऑफ नंबर. लेट मनी इज इक्वल टू रुपीज एक्स. ठीक है, आपको दिया हुआ था 75% स्पेंट. इसका मतलब क्या हुआ? 100 माइनस 75% ऑफ एक्स. तो स्पेंट मनी क्या हुई हमारे पास? ये हमने 100 में से क्यों माइनस किया? बिकॉज इट वॉज 75%. 75 का परसेंट का मतलब है कि 100 में से 75 आउट ऑफ 100, 75. ओके, सो व्हाट इज दैट? इट इज 25% ऑफ एक्स. ये आपके पास स्पेंट आ गया. ओके, नाउ स्पेंट मनी एक्स के फॉर्म में है आपके पास. ओके, तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगी आपको. यू कैन अप्लाई एनीवन. So spent money has come to you, and total money also has come to you. So what you are going to do? Write down here. Left money is equal to left money क्या हुई? X minus total money में से क्या माइनस करने वाले हो? लेफ्ट मनी क्या होगी? एक्स माइनस स्पेंड मनी. एक्स माइनस स्पेंट मनी. ठीक है, तो स्पेंट मनी कितनी थी आपके पास? और यू कैन डू इन द अदर वे. अभी जैसे आपका क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600. ये आपके पास लेफ्ट मनी आई है. राइट डाउन ओवर हियर, प्लीज करेक्ट इट ओवर हियर बेटा, क्योंकि आपने इसको माइनस किया है. 75 को माइनस किया है, इसलिए आपके पास क्या आई है? लेफ्ट मनी. प्लीज करेक्ट इट बेटा ओवर हियर. टोटल मनी इज 2400. 2400 बिल्कुल ठीक है. प्लीज करेक्ट इट ओवर हियर, क्योंकि आपने 100 में से 75 को माइनस किया है, इसलिए आपके पास क्या आई है? लेफ्ट मनी. लेफ्ट मनी इज इक्वल टू 25% ऑफ एक्स. इसलिए 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600, एंड एक्स विल बी इक्वल टू, जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, 600 इंटू 100 बाय 25. काटो इसको. इट इज कमिंग आउट टू बी 2400. एक्स इज इक्वल टू 2400 रुपीज. फाइन, दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. अब यहाँ पे इस मेथड में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है. यहाँ पे ना इस स्टेप में इसको स्टार लगाओ. यहाँ पे जो माइनस करने की है ना, यहाँ पे गलती हो जाती है कि लेफ्ट मनी 25% ऑफ एक्स कैसे हो. ठीक है, आई वॉन्ट टू डू द अदर मेथड ऑल्सो. कई बच्चे अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, दे कैन डू दिस वे. आई एम डूइंग अप ओनली, इसके ऊपर ही करते हैं. सी, टोटल मनी बच्चे आपने सपोज कर ली हुई है. ठीक है, दिस इज अदर मेथड. टोटल मनी, लेट मनी भी है रुपीज है. तो लेफ्ट मनी क्या हुई है? 600 आपको दी हुई है लेफ्ट मनी, इज इक्वल टू टोटल मनी माइनस 75% ऑफ एक्स. अगर आपकी स्टोरी आपको समझ आ गई है, यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो. प्लीज डू दिस मेथड ऑल्सो. वो फर्स्ट मेथड था, ये आपका सेकेंड मेथड है. जैसे आपको समझ आता है, यू कैन डू इट. सेकेंड मेथड में वी आर अप्लाइंग द डायरेक्ट द स्टोरी कि एक्स आपके पास टोटल मनी है. लेफ्ट मनी कितनी होगी? टोटल मनी माइनस 75% ऑफ एक्स.
इज इक्वल टू 600। इसको सॉल्व करो अभी एंड देखो जरा 2400 आ रहा है। एवरीबडी डू x minus 75% of x is equal to 600. Check it everyone. 2400 सेम आंसर आ रहा है या नहीं? जिसका आता जाएगा प्लीज रेज योर हैंड। हाथ खड़े करो। वेरी गुड। जिसका 2400 आ चुका है आंसर इज मैचिंग। वेरी गुड। जिनको डाउट लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है दे ऑल्सो स्टैंड एंड आस्क मी। बी ब्रेव। वेरी गुड। अपने डाउट्स क्लियर करो। कईयों को यहाँ पे नहीं समझ आ रहा होगा कि अब क्या करना है। दिस इज सिंपल एलसीएम यू आर टेकिंग इज इक्वल टू 600। फिर आपके पास आ रहा है 25x इज इक्वल टू 600 into 100। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे इट इज कमिंग आउट टू बी 2400 सिंपली। अब हाथ खड़े करो किस किस का निकल चुका है। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। अब मैंने आपको दोनों मेथड इसलिए लिखवाए हैं। रेज योर हैंड हु हैव नोटेड बोथ द मेथड। वेरी गुड। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है थोड़ा सा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में जैसे आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं। समटाइम क्या होता है असर्शन रीजन में थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन और वो पूछ लेते हैं कि इसका आंसर ये होगा, ट्रू बताओ या फॉल्स बताओ। तो भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ओके, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। Fifth is scooter was bought for rupees 42,000. ठीक है, its value depreciated at the rate of 8% per annum. What do you mean by depreciated? Depreciated, please write down, means decrease. उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। Depreciated is a peculiar word for mathematics. Depreciated इकोनॉमिक्स में यूज होता है, मैथ्स में यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। रेट क्या है उसका? 8% पर एनम। एनम मीन्स 1 ईयर। यू कैन राइट डाउन इन 1 ईयर। पहले वो 42,000 का था, फिर एक साल में इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हुई? 8%। They are asking find the value after 1 year. After 1 year. A section, Jaskirat, please stand and come forward. Jaskirat बेटे आगे आओ। प्लीज टेल मी कि वैल्यू कम आएगी या फिर ज्यादा आएगी एक साल के बाद? आपको गेस क्या हो रहा है? थोड़ा सा क्लू भी होना चाहिए ना माइंड में। She is absent. ओके, कैन यू टेल मी बेटा? बता दो कि कम आएगी वैल्यू या फिर ज्यादा आएगी। थोड़ा सा सोचना है बस आपने। पहले वैल्यू थी 42,000। ओके, एंड उसके बाद एक साल के बाद वो वैल्यू कम हो गई है, 8% पे कम हो गई है। तो फाइनल वैल्यू जो 1 ईयर में आएगी, 1 ईयर के बाद आएगी, वो ज्यादा होगी 42,000 से या फिर कम होगी? कम होगी। कम होगी। यस, वेरी गुड। सिट डाउन, सिट डाउन। आपने हिम्मत की आगे आने की, बताने की। इज इट? ठीक है। एंड यू नो इंस्टेंट इंस्टेंट जो आपके माइंड में चीज आती है ना वही बता दिया करो मुझे। ओके, इंस्टेंट जो चीज आपके माइंड में आती है इट मीन्स योर नॉलेज इज स्पीकिंग। और जब अगर आप डर गए, इफ यू हैव अ फियर इन माइंड कि पता नहीं जो मैं बोलने वाला हूँ वो ठीक है या गलत है, बस फिर तो गए, जो आता हुआ है वो भी आप भूल गए।
बिलीव इन योरसेल्फ। जो आपकी थॉट आती है माइंड में, दैट इज करेक्ट थॉट मोस्टली। पर जब हम अपनी थॉट पे डाउट करते हैं, वो आती हुई थॉट जो है वो गलत हो जाती है। ठीक है, यू आर लिसनिंग टू मी केयरफुली। मैंने आपको हिंट भी दिया कि डेप्रिशिएटिंग मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, हिंट से भी आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कम होने वाला है। ओके, तो आपको आइडिया माइंड में है, लेकिन ये मत सोचा करो कि मेरा आंसर गलत होगा या ठीक होगा। अगर वो सोचा ना आपने, टेल स्पीक टू मी इन योर वट एवर कम्स इन योर थॉट। ठीक है बेटा, बी ओपन, फियरलेसली बोलो। सो एक्चुअल रेट हमारा आफ्टर 1 ईयर, राइट डाउन प्राइस या फिर कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर कितनी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या करें इसमें? आपने बोला कि कम आएगी। कम आएगी का मतलब कि 42,000 तो पहले से ही है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं लगता, ऐसा नहीं होता कि फॉर्मूला लगेगा तभी ही वो सॉल्व होगा। आपकी नॉलेज क्या कह रही है आपको? पहले वो 42,000 है, अब क्या हो रहा है? 8% ऑफ 42,000 माइनस हो गया है उसमें, तो 8% ऑफ 42,000 सब्ट्रैक्ट हो चुका है। इतनी वैल्यू उसकी कम हुई है। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, आपकी जनरल नॉलेज बता रही है कि हमें पता है कि जब कुछ भी चीज डिक्रीज हो रही है, कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही है उसको माइनस कर दो। पिछले क्वेश्चन में भी आपने ये किया था। 75% उसने स्पेंड किया, तो हमने 75% को उसमें से माइनस कर दिया। सिमिलरली हियर 8% ऑफ वैल्यू इज डिक्रीजिंग, उसमें उसको माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, प्लीज फाइंड आउट, निकालो इसको। कैलकुलेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। Try to find out correct answer. I will call you. अपने आप डू इट योर सेल्फ। ये भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप पहले उसको 8% को निकाल रहे हो, फिर उसको माइनस कर रहे हो। ओके, बी सेक्शन, बी सेक्शन, आरुष। बाकी बच्चे इधर उधर नहीं देखेंगे, प्लीज अपना करते रहो। यू आर ट्राइंग टू डू 100% करेक्ट, इसलिए कीप पुटिंग एफर्ट। हाँ जी बच्चे, हैव यू फाउंड? इसमें से क्या आपने इसको निकाल लिया 8% ऑफ दिस? ये कितना आ रहा है अकेला ये वाला? No. अभी कर रहे हो आप? Yes. ओके ओके, कंटिन्यू। ई सेक्शन, चाइना। हैव यू फाउंड द फुल आंसर या फिर ये चीज निकाली है अभी तक? कितना निकाला बेटे? 38604. 38640। 640. 3840। आपने खुद किया है इसको या फिर Yes. किसने बताया आंसर? खुद. Very good. After subtracting, you are telling me 38640. This is the cost after subtracting. Very good, बेटा. Sit down. छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा आपको टाइम लगना नहीं चाहिए इसको करने में। हाथ खड़े करो, किस किस का निकल आया है? वेरी गुड, वंडरफुल। लेट्स मूव अहेड। छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन सोचने वाला था। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन ठीक करते 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 100% मार्क्स आ जाते हैं, है ना? वी कैनॉट इग्नोर कि छोटा सा क्वेश्चन है तो चलो जल्दी में कर लो, या फिर उसको चेक ना करो। कैलकुलेशन आपको चेक करनी है, क्योंकि आपको 100%
मार्क्स लेने हैं इस क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दो। करते 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 आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। केस स्टडी इज अ पार्किंग लॉट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 450 cars to park at a time. On Tuesday, 300 cars are parked. Okay, so ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि ट्यूसडे को 300 कार्स वहां पे पार्क थी। What is the ratio of the parked cars to the total capacity of the parking lot? जल्दी से निकाल लो, you know it. हाथ खड़े करो, किस किस को आता है ये? वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, स्टार्ट डूइंग। वेरी गुड। फर्स्ट कर लिए तो सेकंड स्टार्ट करो। नाउ कई बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि ऊपर तो दिया हुआ है कि ट्यूसडे को 300 कार्स पार्क्ड है, लेकिन क्वेश्चन में दे आर आस्किंग कि रेशियो ऑफ द पार्क्ड कार्स टू द टोटल कैपेसिटी ऑफ द पार्क लॉट। तो प्लीज रिमेंबर, अगर वो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन तो वो अंडरस्टूड है वो ट्यूसडे के बारे में ही पूछ रहे हैं। काफी बच्चों ने निकाल लिया आंसर, हाथ खड़े कर दो फटाफट। वेरी गुड, टेल मी ई सेक्शन फर्स्ट गर्ल, व्हाट इज द रेशियो कमिंग? 2:3। ठीक है, आपका था यहाँ पे 300/450। फाइन। सेकेंड इज write the percentage of parked cars on Tuesday. Percentage of parked cars. अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यार, यू नो इट। किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या करना है? एफ सेक्शन, रवनीत करके जल्दी से आगे आ जाओ। Solve it and come forward. Ma'am, 66.6%. Wait, let me ask Ravneet. Ravneet will tell कि ये ठीक है आंसर या नहीं। Is it correct, Ravneet? Yes. हाथ खड़ी कर दो, raise your hand. Is it correct? 66.6. Okay, good. Please sit down. किनका आ रहा है 66.6? Raise your hand. परसेंट भी लगाना है। वेरी गुड। ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट आंसर जो है ना आपका, इट इज नॉट 66.6, इट इज 66.6 परसेंटेज। परसेंटेज का साइन साथ में बहुत जरूरी है क्योंकि आपको परसेंट पूछी गई थी। थर्ड वन इज if the number of cars parked on Wednesday was 400, then what is the percentage of cars on Wednesday? 400 cars, अभी वेडनेसडे की बात हो रही है कि 400 पार्क्स। फिर से अगेन दे आर आस्किंग परसेंटेज। 88.8%. 88.8%। 400/450 into 100%। बोल के लिखो, लिपसिंग करके लिखो, कभी कोई गलती नहीं हो सकती। आपने जैसे परसेंटेज का साइन लगाया यहाँ पे तो आपके आंसर में ऑटोमेटिकली वो साइन आ जाएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपका साइन मिस नहीं हो सकता अगर आप करेक्टली उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो तो। ठीक है, माइंडफुलनेस से अपना काम करना है, पेशेंस से करना है क्योंकि आपको आता है। ओके, परसेंटेज साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर कार्स कुड बी पार्क्ड ऑन ट्यूसडे टू मेक द पार्किंग फुल? 150. कितना इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कितनी और पार्क करें इसमें किया ताकि पार्किंग फुल हो जाए।
वेडनेसडे को आपकी कितनी पार्ट सॉरी ट्यूसडे को आपके पास 300 थी, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है 450 की। आपने 300 से उसको 450 तक लेके जाना है कि इसमें क्या प्लस करें कि आपके पास 450 आ जाए, कुल पार्किंग हो जाए, बस इतनी सी बात है। व्हाट इज द आंसर? 150। ओके, आपको क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। अगर आपको स्टोरी समझ आ गई है ना, आपको ये समझ आ गया कि परसेंटेज कैसे निकालनी है, नंबर कैसे निकालना है, कहाँ ऐड करना है, डेप्रिशिएट हुआ है तो उसको माइनस करना है, इंक्रीज हुआ है तो प्लस करना है, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज का साइन लगाओ, बस ये चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, फिर आपने 100% पक्का है, मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव फर्दर। आगे आपकी, अभी आपने किया रेशो, किया परसेंटेज, किया। आपके नेक्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपकी आती है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। हैव यू डन इट इन क्लास? यस। ओके, तो फटाफट से पहले एक समरी लिख ले, ऊपर लिख लो फॉर्मूला, समरी और फॉर्मूला लिखो, फिर उसको फॉर्मूला को देख देख के आप क्वेश्चन कर सकते हो, और जब आपको याद हो जाएंगे यू कैन स्टॉप सीइंग द लिस्ट। फटाफट से फॉर्मूला लिख लो, लिस्ट बना लो एक। सबसे पहले आपके पास आता है मार्क प्राइस, एमपी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आपको पता है इसका फुल फॉर्म। व्हाट इज एमपी? कौन बताएगा एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है? सी सेक्शन जीविका, जीविका प्लीज आओ आगे। सी सेक्शन कंबाइन है किसी के साथ, है ना? Yes. डू यू नो व्हाट इज एमपी? मार्क प्राइस किसको बोलते हैं? मैम जो मार्केट प्राइस होता है, मार्किंग प्राइस होता है, उसका मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस। नो, नो, it is not cost price. बैठो, बैठो and listen to me carefully. Very good. बी सी सेक्शन से और किसको पता है? सेलिंग प्राइस। चलो अभी पहले ना लिस्ट बना लो यहाँ पे। एमपी का मतलब होता है टैग प्राइस। टैग प्राइस का मतलब क्या है कि आपके ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑन द टैग। जब आप कोई न्यू चीज खरीदते हो मार्केट से, क्लॉथ खरीदा आपने, जैकेट खरीदी, स्वेटर खरीदा, कोई का और कपड़ा खरीदा, बुक खरीदी या फिर कुछ, उसके ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस होता है या फिर उसके साथ कोई टैग लगा होता है, आप टैग घर आके काटते हो, कपड़ा पहनने से पहले उसको टैग काटते हो पीछे से जो आपके नेक पे टंगा होता है, जो शॉपकीपर ने पहले से लगाया हुआ है, कि वो टैग प्राइस जो था जिसके ऊपर 750 लिखा था या फिर 1000 रुपीज लिखा था, वो टैग प्राइस जो था वो था मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस जब लिखा हुआ है चीज के ऊपर तो शॉपकीपर को बोलने की जरूरत नहीं होती है, आप ही उसको देख लेते हो। अच्छा टैग के ऊपर 1000 लिखा है, ये 1000 की होगी, ये 2000 लिखा है 2000 की होगी, 750 लिखा है 750 की होगी। तो शॉपकीपर से आपको बात करने की जरूरत नहीं है, टैग को पढ़ के यू कैन रिकॉग्नाइज कि उसका मार्क प्राइस कितना है। ठीक है, देन इट इज सेकेंड नंबर इज डिस्काउंट। अब शॉपकीपर कहता है कि अब मेरे को जितनी भी टैग प्राइस लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं कुछ रुपीस डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब कि जितना भी मार्क प्राइस है उसमें से माइनस करूंगा डिस्काउंट, उसमें से माइनस का उसका कम प्राइस करके देन आई विल सेल इट, इट इज सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कौन किसको बेनिफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस से? शॉपकीपर को। ठीक है, वो शॉपकीपर ने बोला है कि मैं ये चीज इतने में बेचूंगा, आपकी मर्जी है खरीदो, नहीं है तो नहीं खरीदो। ठीक है,
तो आपका डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट जो भी वो कम मनी होगी। ओके, इसको अभी काट दो यहाँ से, क्योंकि आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया है कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके, अभी जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रुपीज में भी हो सकता है, डिस्काउंट इन रुपीज हो सकता है। सीधे सीधा उसने बता दिया कि मैं 140 रुपीज इसमें से माइनस करूंगा या फिर 200 रुपीज लेस करूंगा, उसने रुपीज बता दिए। दूसरा वे इज कि वो परसेंटेज बता दे, रेट ऑफ डिस्काउंट बता दे कि 20% है या 50% है या 70% है। इट कुड बी रेट फॉर्म ऑल्सो। उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल। जब ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी ना, क्वेश्चन तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब आपको डिस्काउंट परसेंट शॉपकीपर ने बोल दिया कि जो टैग प्राइस था, जो एमपी थी आपके जो आइटम के ऊपर, उसके ऊपर 70% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। ठीक है, फिर आप खुद उसको कैलकुलेट करोगे कि कितने रुपए माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके जब डिस्काउंट परसेंट आपको दिया हुआ है, तो डिस्काउंट परसेंट से का मतलब क्या है, डिस्काउंट परसेंट का मतलब डिस्काउंट आउट ऑफ एमपी इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100। इसका मतलब कि शॉपकीपर ने बोला कि 25% डिस्काउंट है, तो 25% डिस्काउंट 25% किस में से माइनस होंगे, एमपी में से। Is it clear? Till here it is clear to everybody? So, till here आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। जब तक आपकी एमपी नहीं आपको पता, डिस्काउंट नहीं पता, तब तक आपका क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। ओके, वाई? बिकॉज तब तक आपको सेलिंग प्राइस का नहीं पता चलेगा। इज इट फाइन टिल हियर? ठीक है, ये हो गया आपका डिस्काउंट परसेंट। अभी आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस है अभी नेक्स्ट वाले, वो आपके इस वे में चलेंगे, एमपी एसपी डिस्काउंट परसेंट, और उसके बाद जब और फॉर्मूलाज आएंगे फिर मैं अभी और बताऊंगी। टिल नाउ प्लीज लर्न दीज थ्री, इनको अप्लाई करो पहले, बाद में हम जीएसटी वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपने क्लास में किया हुआ है ये एसपी डिस्काउंट परसेंट एमपी वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं बेटा क्लास में? Have you done it? हाथ खड़ी करो अगर नहीं किए हुए, तो ध्यान से मुझे सुनो, कोई बात नहीं, जब क्लास में करोगे आपकी रिवीजन हो जाएगी। ओके, फोकस ऑन दीज 3 पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इन्हीं के आसपास सारे आपके क्वेश्चंस दे विल रोम अराउंड। ओके, एंड वन थिंग मोर बेटा, आपने 7th क्लास में एक फॉर्मूला किया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला किया था, किसी को याद है? ओके, अकेला प्रॉफिट का आपको याद है कि प्रॉफिट कब होता है? Profit is equal to selling price minus cost price. प्राइस माइनस, Profit percent is equal to profit divided by cost price multiplied by 100. प्लीज राइट डाउन, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये सीपी क्या चीज है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसके पास, किसने दी है कॉस्ट प्राइस? कस्टमर ने दी है। अगर मैंने कुछ शॉप से कुछ खरीदा है, शॉपकीपर ने जो मुझे बेचा, दैट इज हिज सेलिंग प्राइस। जो मैंने खरीदा, जो मैंने मनी उसको दी, दैट इज माई कॉस्ट प्राइस, कि मेरे को कितनी कॉस्ट पड़ी उसकी। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस किसको होगा? मुझे होगा कि मैंने उसकी ज्यादा मनी दे दी या फिर कम मनी दी। ओके, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आता है। राइट डाउन लॉस परसेंट ऑल्सो
is equal to loss by CP into 100. आपके 8th क्लास में ये कम यूज होते हैं, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेवर फॉरगेट दीज फॉर्मूलाज. Let us start module 2, beta. First question. Question number 1. On which of the following profit percent or loss percent is calculated? SP के ऊपर, CP के ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर, या फिर किसी के ऊपर है? अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट किसके ऊपर निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस पे. तो इसकी ऑप्शन क्या होगी? सी. कॉस्ट प्राइस पे है ना, so it is B option. Okay, question number 1, it is B option, cost price. मैम ये वाला MCQ नहीं है. अच्छा, आपकी डिफरेंट है बेटा? यस. ओके, मैं देखती हूँ जरा. Let me see. Okay, what is your first question? Please read it. मार्क प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ. Okay, all right, all right. चलो, ठीक है. First question is, the mark price of a bottle of juice is rupees 90 and discount offered is 5%. Let us write down the summary. नोटबुक में करना बेटा इस क्वेश्चन को ना, तो फिर कैलकुलेशन है आपकी. मार्क प्राइस इज गिवन टू यू इज इक्वल टू रुपीज 90 एंड डिस्काउंट इज गिवन टू यू 5%. डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है आपको, प्लीज रिमेंबर परसेंटेज में है ये. देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम. सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है. फॉर्मूला आपके सामने है. सेलिंग प्राइस इज 85.5 रुपीज. सेलिंग प्राइस इज 85.5 रुपीज. ओके, किस किस का निकल गया? हाथ खड़े करो. Who have done? Very good. I'm doing over here. You can check it. जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है. डिस्काउंट परसेंट आपको दिया हुआ है, तो पहले तो डिस्काउंट की मनी निकाल लो. डिस्काउंट किसके इक्वल आएगा? 5% ऑफ MP. 5% ऑफ MP, क्योंकि आपको डिस्काउंट रुपीज में निकालना है. ठीक है, 5/100 ऑफ 90 रुपीज. ठीक है, when you count it, it is 9/2. डिस्काउंट इज कमिंग आउट टू बी 9/2. इसको 9/2 ही रहने दो, क्योंकि आगे हमने इसको आगे भी यूज करना है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग इन यहाँ पे डेसिमल में. यू कैन लीव इट एज इट इज, क्योंकि अगली आपकी अभी कैलकुलेशन है सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट. जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज कॉपी डाउन द होल क्वेश्चन, राइट इन डिटेल. दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. MP is given to you 90 and discount money has also come to you 9/2. LCM लेके इसको सॉल्व कर सकते हो. और आंसर जो है, यू कैनॉट लीव इट इन फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि आप रुपीज निकाल रहे हो. ठीक है, तो रुपीज के फॉर्म में ये आएगा आपके पास. रुपीज टोल्ड मी करेक्टली, इट इज 85.50. वी राइट इट, क्योंकि हम मनी की बात कर रहे हैं. 5 का मतलब 50 पैसे. ठीक है, 0 हम खुद लगा देते हैं. के बाद हम 0 खुद लगा सकते हैं इसको नाइसली लिखने के लिए. ओके, जिन बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो रही है या फिर फॉर्मूला नहीं आते हैं, दे कैन सी द लिस्ट. अभी अभी जो हमने 3-4 फॉर्मूला लिखे हैं, आप देख देख के करो इसको. ठीक है, और हर एक फॉर्मूला में यू कैन सी हमारे पास MP यूज हो रहा है, SP यूज हो रही है, डिस्काउंट यूज हो रहा है. तो किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट मिसिंग है, किसी में MP मिसिंग है, किसी में SP मिसिंग है. 3 में से एक चीज मिसिंग है, दैट यू कैन डू बाय सपोजिंग इट. सेकंड क्वेश्चन,
ये MCQ है लेकिन do in detail. Second question is a TV with mark price of 16,000 is available on 15% off. Same question. Please do it yourself. A option. करने दो, सबको करने दो. Wait. Next. Same thing. Just now you found SP जैसे अभी निकाला है आपने. किनकी ये ऑप्शन आ रही है? हाथ खड़ी करते जाओ करके. वेरी गुड. काफी बच्चों ने कर लिया है. इट इज सेम एज फर्स्ट. वेरी गुड. एज क्वेश्चन नंबर 1 जो बच्चे कर रहे हैं दे कैन कंप्लीट एट होम. इसकी ए ऑप्शन आ रही है 13,600. ओके. नेक्स्ट वन इज a watch marked rupees 800 was sold for rupees 700 in festival season. Marked rupees 800. MP is given to you. Sold. Sold means what is given to you? Selling price. Write down. MP is given to you. Rupees 800. Selling price is given to you rupees 700, and you have to find percentage discount. Percentage discount आपको निकालना है. Discount percent निकालना है आपको. I will call myself. बैठ के आंसर नहीं बताओगे. अगर जिनको ये क्वेश्चन समझ आ गए मतलब कि आपका ये सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज वेरी वेरी क्लियर. सेकंड पार्ट में ऐसे ही क्वेश्चन है सारे. ओके. G section, Harman, please come. G section बच्चे कंबाइन हो किसी के साथ आप? Ma'am, yes. Okay. So what is the answer coming? B option. B option is coming. Ninth question B option. हाथ खड़े करो किस किसका आ रहा है? Very nice. It is, it is coming in fraction. और आपका अगर normal improper fraction आ रहा है तो आपको वो देखना पड़ेगा. It should match with your. अगर आपकी ऑप्शन नहीं दी हो 12 1/2% दिया हुआ है वहां पे. अगर आपकी ऑप्शन ना दी हो तो यू कैन फाइंड द आंसर 12.5% ऑल्सो. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. अगर ऑप्शन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ठीक है. बिकॉज इट इज कमिंग आउट टू बी 12 1/2%. Is it fine? You have understood these questions very well. आगे क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है बेटा जीएसटी का. पहले जीएसटी का हम फॉर्मूला डिस्कस कर लें उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे. सी जीएसटी किसी को पता है क्या होता है जीएसटी? Goods and service tax. गुड्स एंड सर्विस टैक्स. व्हाट इज दैट? क्या काम करता है वो? उसका मीनिंग क्या है? GST is not in काउंटेड ऑन. यस यस बोलो. and GST is not in us. यस वेरी गुड. अभी हमने पढ़ा कि मार्क प्राइस क्या होता है. फिर आपने पढ़ा कि एमपी उसका सेलिंग प्राइस क्या होता है. सेलिंग प्राइस का मतलब शॉपकीपर ने कितने में उसको बेचना है. अगर मान लो उसने कोई डिस्काउंट नहीं लगाया हुआ शॉपकीपर, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस जितनी उसने बोला है उतने में वो बेचना चाहता है, तो फिर क्या होगा? फिर वो क्या करेगा? जीएसटी परसेंट रेट ऑफ जीएसटी ऐड करेगा. रेट ऑफ जीएसटी जो होगी इसमें इज इक्वल टू जीएसटी परसेंट, जिसको हम जीएसटी परसेंट बोलते हैं. वो परसेंटेज में होती है. आपकी हो सकता है किसी के ऊपर आपका 8% जीएसटी है, किसी के ऊपर 2% जीएसटी है, 5% जीएसटी है. कितने परसेंट भी जीएसटी जो है वो हो सकती है.
अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग जीएसटी होती है। तो सेलिंग प्राइस में जब आपको शॉपकीपर बेचेगा, तो वो सेलिंग प्राइस मान लो आपके पास 200 रुपीज की चीज है, तो उसके ऊपर वो 8% ऑफ 200 एड ऑन करके आपको चीज बेचेगा। जीएसटी का काम है कि उसकी सेलिंग प्राइस में एड अप होके टोटल सेलिंग प्राइस बतानी है। ठीक है, तो आपको वो चीज कितने की पड़ेगी, ये टोटल पड़ेगी 200, तो उसकी अपनी सेलिंग प्राइस है, उसके ऊपर वो 8% जीएसटी लगा रहा है, तो टोटल प्राइस जो होगी वो उसने आपसे लेनी है। ठीक है, तो दिस इज द वे वी कैलकुलेट। सिंपल सी चीज है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, डिस्काउंट परसेंट में माइनस कर रहे थे, जीएसटी परसेंट हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है? F section, stop talking, beta. Let us see fourth question. Time is over. Time is over. Yes. Okay, see you next time. Bye bye.